ॐ निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। किरणावली टीका तृतीय पंक्ति। वेद मूलक श्रुति स्मृति पुराणादयो वैदिकाः प्रमाणभूता। पृष्ठ क्रमांक 146 146 वैदिकत्वम नाम, वहां से आरंभ करेंगे। वेद प्रतिपाद्यार्थ विरुद्धार्थ अप्रतिपादकत्वम। वैदिकत्वम नाम वेद प्रतिपाद्य अर्थ विरुद्ध अर्थ अप्रतिपादकत्व। वेद का जो प्रतिपाद्य अर्थ है उस अर्थ के विरुद्ध अर्थ का जो प्रतिपादन नहीं करेगा उसको वैदिक कहा जाएगा, चाहे वो ग्रंथ हो चाहे वो पुरुष हो। पुरुष मतलब कोई भी व्यक्ति, वो वैदिक कहा जाएगा। तो वेद में जो जो प्रतिपाद्य है, जैसे धर्म, जैसे ब्रह्मात्मा ऐक्य, स्वर्ग की प्राप्ति, इनके विरुद्ध अगर कोई प्रतिपादन नहीं करता है, मतलब कोई कहेगा कि कर्म से स्वर्ग नहीं मिलेगा, उपासना से देवलोक नहीं मिलेगा, वो अवैदिक हो जाएगा। शरीर को छोड़कर एक जीव है, जीव नाम की सत्ता है जो स्थूल शरीर से विलक्षण है। वो जीव का गमन आगमन होता है, यह सब जो वेदों में बताया है, इसके विरुद्ध अगर कोई प्रतिपादन करता है वो अवैदिक होगा। जैसे वेद में प्रणव ओंकार की इतनी महत्ता है, पूरे शास्त्र का निचोड़ अथवा परमात्मा का वाचक है ओम, उसका जो खंडन करेगा तो कम से कम अभी सभी लोगों को ओम के तो ठीक ठीक पहचान है, मतलब केवल भारतीय ही समाज में नहीं, बाहर भी ओम का महत्व स्वीकार किया गया है। अवैदिकत्वम वेद अभिमतार्थ विरुद्धार्थ अप्रतिपादक भिन्नत्वम, यह है अवैदिकत्व। वेद अभिमत अर्थ विरुद्धार्थ अप्रतिपादक भिन्नत्व। वेद का अभिमत जो अर्थ है उसके विरुद्ध अर्थ का अप्रतिपादक होगा वैदिक, उससे भिन्न होगा अवैदिक। तच्च नास्तिकादि ग्रंथेषु इति ध्येयम, और ये नास्तिकादि ग्रंथों में उपलब्ध है। इसलिए जो वेद को प्रमाण नहीं मानते वो नास्तिक कहे जाएंगे। ईश्वर को प्रमाण माने नहीं माने, ईश्वर के अस्तित्व में प्रमाण, उसको मुख्य नहीं माना है, वेद को माना है। शब्द प्रमाणम, अब वास्तव में यहाँ ये विषय पूरा हो गया। जो नैयायिक और मीमांसक का जो वहाँ पूर्व पक्ष सिद्धांत पक्ष, उनकी जो व्याख्या हुई वो समाप्त हो गई। इसके बाद वैदिक अवैदिक का परिभाषी उनको परिभाषण कर दिया। अब
अन्य अन्य मत बताते हैं। जैसे वैशेषिक मत है। वैशेषिक मत क्या कहता है? शब्द प्रमाणम नानुमानातिरिक्तम इति वैशेषिकाः शंकन्ते। वैशेषिक क्या कहते हैं? वैशेषिक कितने प्रमाण मानते हैं? कौन से? हाँ, ऑनलाइन वाले वैशेषिक कितने प्रमाण मानते हैं? 2 कौन से? प्रत्यक्ष अनुमान। हाँ, 2 प्रमाण मानते हैं, शब्द को स्वीकार नहीं करते। तो अभी उसका निराकरण करेंगे। वो कहते हैं अनुमान से ही ज्ञान हो जाएगा, शब्द प्रमाण क्यों चाहिए? दीपिका में देखिए, ननु एतानि पदानि स्मारितार्थ संसर्गवन्ति आकांक्षादिमत पदकदम्बकत्वात् गामानय दंडेन इति मद्वाक्यवत् इति अनुमानादेव संसर्ग ज्ञान संभवात् शब्दों न प्रमाणांतरम इति चेत। अनुमान से सिद्ध करेंगे क्या? एतानि पदानि, ये जो पद हैं, जैसे घटो अस्ति घटम आनय गाम आनय, ये जो जितने पद हैं, स्मारित अर्थ संसर्गवंती, कोई जो भी पद हैं वो कुछ अर्थ का स्मरण कराएंगे। जैसे घट, गौ इत्यादि। फिर अस्ति, आनय, दंड, जो भी शब्द है इनके अर्थ का स्मरण कराकर संसर्ग वाले हैं। पदों का अब पदार्थ का संसर्ग, एक दूसरे के साथ संबंध होता है, संसर्गवंती, और उसमें आकांक्षादिमत पद कदम्बकत्वात्, संसर्गवंती का अर्थ है संसर्ग वाले हैं, बहुवचन है संसर्गवंती। हेतु क्या दिया है? आकांक्षादिमत, आकांक्षा योग्यता सन्निधि, और उसमें तात्पर्य भी आकांक्षादिमत पद कदम्बकत्वात्, पद समूह, जैसे एक पदों का समूह है, जिसमें परस्पर आकांक्षा योग्यता ये सब मिले हुए हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? स्मारित अर्थ के संसर्ग वाले हैं। जैसे गाम आनय दंडेन इति मद वाक्यवत, जैसे हमारा ये वाक्य है, यह भी स्मारित अर्थ का संसर्ग प्रकाशित करते हैं, क्योंकि इनमें आकांक्षा योग्यता इत्यादि है। तो अन्य भी जो पद होंगे जिसमें आकांक्षादिमत पद कदम्बकत्वम है, आकांक्षा योग्यता इत्यादि है, पद का समूह है, तो वह भी किसी स्मारित अर्थ के संसर्ग वाले होंगे। ये सारे पद, ये अनुमान किया है। इति अनुमानादेव संसर्ग ज्ञान संभवात, तो संसर्ग वाले होने से संसर्ग का ज्ञान हो जाएगा। शब्दों न प्रमाणांतरम, शब्द एक अन्य प्रमाण है, इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। टीका में तन्मते घटो अस्ति घटमानय इत्यादि शब्द श्रवणानंतरम पदवृत्त्या पदार्थानां स्मरणे सति तदुत्तरम तात्पर्य ज्ञान विषयी भूतो यह तादृश स्मारित पदार्थानां परस्पर अन्वयात्मक संसर्गः। इतना देखिए पहले। तन्मते, उनके वैशेषिक मत में घटो अस्थि घटमानय इत्यादि शब्द के श्रवण के पश्चात क्या होता है? पदवृत्त्या। पदवृत्ति मतलब यहां लीजिए शक्ति वृत्ति अथवा लक्षणावृत्ति, कोई भी एक, क्योंकि वो तो पद में ही लक्षण मानते हैं। पदार्थानां स्मरणे सति, पदार्थों का स्मरण होने पर तद उत्तरम, उसके पश्चात क्या होगा? तात्पर्य ज्ञान विषयीभूत,
यह तादृश स्मारित पदार्थानां परस्पर अन्वयात्मकः संसर्गः। तात्पर्य ज्ञान विषयीभूत, मतलब वहां तात्पर्य भी होना चाहिए। ऐसा संसर्ग जो तात्पर्य से विमुख हो, वो संसर्ग कोई उपयोगी नहीं है। मतलब ज्ञान हो जाएगा आपको कुछ, लेकिन वहां तात्पर्य नहीं है। जैसे साधारणतः दृष्टांत देते हैं, नीलो घटः, नीलो घटो द्रव्यम पटः, ऐसे नीलो घटो द्रव्यम पटः। अब समझो, विवक्षा ये है कि आप ये समझ लो कि पट नीला है, लेकिन नील के सन्निहित पदार्थ क्या है? घट है। तो जैसे ही आप श्रवण करोगे, पहले बोध क्या हो जाएगा? नीलो घट है, और विवक्षा है नीलोपट है, और अकस्मात घट भी नीला ही है। मतलब घट नीला है, ये बाधित नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ यह है कि ज्ञान भ्रम नहीं हुआ। तो ज्ञान भ्रम कब होगा? जब वो बाधित होगा। जब आप देखने जाओगे कि घट तो नीला नहीं, वो तो रक्त है, वो बाधित हो गया। बाधित अगर नहीं है तो वो भ्रम नहीं है। अगर वो भ्रम नहीं है तो ज्ञान तो प्रमा हो, नीलो घट है, लेकिन वहां विवक्षा नहीं है। तो विवक्षा नहीं होने से ज्ञान होने पर भी, अबाधित ज्ञान होने पर भी उसका महत्व नहीं रहता। जैसे अभी ये तो दृष्टांत हुआ, अब दार्ष्टान्त में देखिए, ब्रह्मात्मा ऐक्य में विवक्षा है, और आपको ज्ञान हो गया प्राण की उपासना बहुत बढ़िया है, तो आप उसमें लगे रहोगे। अब प्राण उपासना का वेद खंडन नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें तात्पर्य नहीं। तो आप अगर और कोई ज्ञान ऐसे ग्रहण कर लेते हो तो उससे क्या लाभ हुआ? ये समझ में आया ना? जहां तात्पर्य है वो मुख्य है। अन्य अन्य ज्ञान बाधित न भी हो तो उससे क्या है? जैसे किसी ने समझ लिया पंच महाभूत का ये जगत है, वो बताने का तात्पर्य नहीं। इसलिए तात्पर्य ज्ञान विषयी भूतो यह संसर्ग है। और वो संसर्ग कैसे होगा? तादृश स्मारित पदार्थाना, घट का स्मरण कराएगा, आनयन का स्मरण कराएगा, दंड का स्मरण कराएगा, और फिर परस्पर अन्वय करवाएगा। अन्वय का अर्थ है उसका संबंध। परस्पर अन्वयात्मक संसर्ग तद विषयिणी या नैयायिका अभिप्रेत शाब्द बोधात्मिका प्रमा। नैयायिकों के द्वारा अभिप्रेत आत्मिका जो प्रमा है, सा अनुमित्यात्मिका एव न अन्या भवती। ये वैशेषिक लोग न्याय का खंडन कर रहे हैं। अब तो कुछ, क्योंकि वो दो ही प्रमाण मानते हैं, ये चार प्रमाण मानते हैं ना। वैशेषिक या नैयायिका अभिप्रेत शाब्द बोधात्मिका प्रमा सा अनुमित्या, ये अनुमिति है, न अन्या भवति। तथा च तादृश प्रमार्थम शब्दात्मक प्रमाणांतरम न मंतव्यम इति भाव। इसलिए ऐसी जो प्रमा है तादृश प्रमार्थम, उसको शब्दात्मक प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं रहती। प्रमा के लिए प्रमाण चाहिए, तो शब्दात्मक प्रमाण से शाब्दी प्रमा होगी। बोले शब्दात्मक प्रमाण ही हम स्वीकार नहीं करते। इति भावः। अक्षरार्थस्तु एतानि पदानि पक्षः, ये एतानि पदानि ये पक्ष है। अनुमान ऊपर जो दीपिका में दिया है उसमें घटो अस्ति घटमानय इत्यादि पदानि इति तदर्थः। ये ऐसे पद दृष्टांत के लिए, मतलब पक्ष के लिए है। ये स्मारित पदार्थ संसर्ग है, ये साध्य है। साध्यम स्व विषय का ज्ञान अव्यवहित पूर्वत्व संबंध है ना साध्य।
स्व विषय का ज्ञान पूर्वत्व संबंध है। मतलब ये पदार्थों का जो पदार्थ विषय का ज्ञान है, तद ज्ञान अव्यवहित पूर्वत्व संबंध ने संबंध है ना साध्य, पूर्वत्व संबंध से साध्य होगा। इसका अर्थ क्या है कि जैसे एक पदार्थ है, द्वितीय पदार्थ है, वो अव्यवहित पूर्व के साथ उसका संबंध है, ये साध्य है, हमारा संबंध है ना साध्य। मतलब जैसे गाम घटो अस्ति, तो अस्ति का अर्थ है अव्यवहित पूर्व जो शब्द है घट, उसके साथ है ये उनका संसर्ग कैसे होगा, स्मारित पदार्थ है। स्मारित पदार्थ, यहाँ तो दो पद दिए हैं, समझो एक बड़ा वाक्य है जिसमें 5 पद हो, तो हम प्रथम शब्द श्रवण करेंगे, फिर द्वितीय श्रवण करेंगे, तृतीय श्रवण करेंगे तो प्रथम शब्द चला गया, बुद्धि में नहीं रहेगा। फिर चतुर्थ श्रवण करेंगे, द्वितीय चला गया। पंचम शब्द श्रवण करेंगे, ये चला गया। अब इनकी केवल स्मृति रह गई, प्रथम द्वितीय तृतीय। अब आप जैसे अंतिम वर्ण के श्रवण के बाद अन्वय आरंभ करोगे, इसलिए ये सब स्मारित पदार्थ वैसे भी स्मारित है। और फिर जैसे घट आपने सुना, फिर उसका अर्थ पूर्व में कहीं घट देखा था, तो इन शब्दों का अव्यवहित रूप से संबंध ग्रहण करना है आपको। ये साध्य है। भूतल घटयो हो संयोग कालिकादि नाना संबंध भान वारणाय संसर्गे तात्पर्य विषयत्वम अपि विवक्षणीयम। भूतल और घट का संयोग, अन्य अन्य संयोग भी है, भूतल घट संयोग है, कालिक संबंध से संबंध रहता है सबका संयोग। ये हमने देखा है पहले, कालिक संबंध देखा है। हाँ, ये सारे संबंध का भान हमको यहाँ आवश्यक नहीं है, इसलिए नाना संबंध भान वारणाय संसर्गे तात्पर्य विषयत्वम, केवल संसर्ग में तात्पर्य विषयत्वम अपि विवक्षणीयम। विवक्षा कहाँ होनी चाहिए, संसर्ग में तात्पर्य विषयत्व, मतलब इन्हीं का संसर्ग, संसर्ग का जो संबंध है पदार्थ का, यही अभी अभीष्ट है। घट भूतल संयोग है, अथवा कोई कालिक संबंध से वर्तमान में है, भविष्य में, वो अभी विवक्षा नहीं है वहां। और अस्मारित पदार्थ संसर्ग ज्ञान पूर्वकत्वम आदाय अर्थांतर वारणाय पदार्थे स्मारितत्वम विशेषण। जो अस्मारित पदार्थ है, मतलब जब वाक्य कहा जाएगा कृष्ण श्वेत दंडेन चित्रा गाम आनय, ऐसे कुछ वाक्य दिया। अब इसमें जो पद का श्रवण नहीं हुआ है, जैसे राम है, तो अस्मारित पदार्थ का संसर्ग वहां नहीं लेना, इसलिए स्मारित पदार्थ संसर्ग दिया। अस्मारित पदार्थ संसर्ग ज्ञान पूर्वकत्वम आदाय अर्थांतर हो जाएगा, फिर जो विवक्षा नहीं है वहां अर्थ चला जाएगा, तो इसलिए अर्थांतर वारणाय पदार्थे स्मारितत्वम विशेषण, स्मारित पदार्थ संसर्ग पदवृत्त्या पद स्मारितत्वम बोध्यम, पद की वृत्ति से स्मारितत्वम बोध्यम, अथवा संसर्गवंती इति संसर्ग पदम संसर्ग प्रमा परम साध्यता अवच्छेदक संसर्गश्च अव्यवहित पूर्वत्व रूपो बोध्यः। संसर्गवंती तो साध्य में दिया है, दीपिका में अनुमान में संसर्गवंती, तो इसका अर्थ ये जो संसर्ग पद है, संसर्ग प्रमा परम,
संसर्ग से जो प्रमा उत्पन्न होगी ये बताना चाहते हैं। साध्यता अवच्छेदक संसर्गस्य अव्यवहित पूर्वत्व रूपो बोध्य। साध्यता अवच्छेदक संसर्ग जो है अव्यवहित पूर्वत्व रूप है। संसर्ग कौन सा लेना है? जो अव्यवहित पूर्व में है वो होगा साध्यता का अवच्छेदक। साध्यता अवच्छेदक संसर्गश्च अव्यवहित पूर्व क्षण में जो होगा वही संसर्ग। तथा च, तो ये मुख्य मत ले सकते हैं। अथवा वाला जो विशेष विश्लेषण है, प्रथम जो दिया उसको गौण मान सकते हो। तथा च तात्पर्य विषय स्मारित पदार्थ संसर्ग प्रमावंती इति साध्यम फलितम। इसलिए अभी साध्य क्या हो जाएगा? देखो, साध्य में तात्पर्य विषय नहीं दिया है दीपिका में, लेकिन टीकाकार ने रख दिया कि तात्पर्य तो वहां होना ही चाहिए। तात्पर्य विषय स्मारित पदार्थ, स्मारित पदार्थ संसर्गवंती इतना दिया है ना दीपिका में। स्मारित अर्थ संसर्गवंती, तो स्मारित के बदले तात्पर्य उसको जोड़ दिया पहले। तात्पर्य विषय स्मारित पदार्थ और संसर्ग प्रमावंती। संसर्गवंती का अर्थ कर दिया संसर्ग प्रमावंती। क्यों? वो भ्रम नहीं होना चाहिए। इति साध्यम फलितम, ये हो गया साध्य। अब हेतु बता रहे हैं। आकांक्षादिमत पद कदम्बकत्वात् इति। आकांक्षादि वाले पद कदम्ब होने से। आकांक्षादि इति आदिना, आकांक्षा आदि दिया है, आदि पद से क्या लोगे? आसक्ति तात्पर्य परिग्रह। तथा च, अब वहां अगली पंक्ति में योग्यता भी जोड़ दिया। आकांक्षा आसक्ति योग्यता मत पद कदम्बकत्वात् इति फलितार्थ। आसक्ति कभी, जैसे न्याय मुक्तावली में 4 कारण दिए हैं: आसक्ति, योग्यता, आकांक्षा, तात्पर्य ज्ञान। वेदांत परिभाषा में विचार। लेकिन यहाँ आपने तर्क संग्रह में मूल में देखा होगा केवल 3 दिए, तात्पर्य ज्ञान नहीं दिया। लेकिन तात्पर्य ज्ञान को कहीं कहीं आसक्ति के साथ जोड़ते हैं, कहीं योग्यता के साथ मिलाकर, क्योंकि बिना तात्पर्य के जो ज्ञान होगा वो पूर्ण नहीं। तो मुक्तावली में ऐसे दिया है, तात्पर्य को आसक्ति के साथ जोड़ दिया है। तो जब आप पद का अन्वय करते हो, तात्पर्य को ध्यान में रख के अन्वय करोगे। जैसे गीता का श्लोक आप पढ़ते हो, उसमें बहुत सारे पद होंगे, वो कुछ आगे पीछे होते हैं। तो जब अन्वय करोगे तो अन्वय ऐसा हो कि वहां जो विवक्षा है उसके साथ उसको जोड़ा जाए। आगे देखिए, आकांक्षा रहिते आसक्ति रहिते तात्पर्य रहिते च वाक्ये व्यभिचार वारणाय आकांक्षादि पद उपादानम बोध्यम। तो आकांक्षा आसक्ति योग्यता मत पद कदम्ब, जिसमें आकांक्षा अगर नहीं है, आसक्ति नहीं है, तात्पर्य नहीं है, आकांक्षा आसक्ति रहिते तात्पर्य रहिते च वाक्य, इसमें व्यभिचार हो जाएगा। इसको वारण करने के लिए दे दिया आकांक्षादि पद। आकांक्षादि मत पद कदम्बकत्वात्।
गाम आनय दंडेन इति मद्वाक्यम दृष्टांतम। गाम आनय दंडेन ये वाक्य दृष्टांत है। तथा च तादृश अनुमिति विषयीभूतः पद पदार्थ संसर्गः तत्प्रमा वा अनुमेया एव अतस्तदर्थम न शब्दः प्रमाणांतरम इति समुदितार्थः। समुदित अर्थ है मतलब इसका पूरा अनुमान का अर्थ क्या कर रहे हैं, तादृश अनुमिति विषयी भूतः पद पदार्थ संसर्ग। ये अनुमिति का विषय क्या है, पद और पदार्थों का संसर्ग। तत्प्रमा अनुमेया एव, और उसके संसर्ग से जो प्रमा होगी वो अनुमान का विषय है। मतलब एक ज्ञान स्फुरित होगा वो पद पदार्थ के संसर्ग से अनुमान के रूप में उत्पन्न हो रहा है। अतस्तदर्थम न शब्द प्रमाणांतरम इति समुदितार्थ। इसलिए इसके लिए कोई शब्द प्रमाणांतर की आवश्यकता नहीं है। तन्मतम खंडयति, उसका खंडन कर रहे हैं। दीपिका में देख लीजिए, न अनुमिति अपेक्षया शाब्द ज्ञानस्य विलक्षणस्य शब्दात् प्रत्येमी इति अनुव्यवसाय साक्षिकस्य सर्वसम्मतत्वात्। यही कहेंगे कि ऐसा जब ज्ञान होता है शब्द से तो इसके पश्चात जो अनुव्यवसाय होता है वो अनुमित अनुमिनोमी इस प्रकार से अनुव्यवसाय नहीं होता। लेकिन कैसे होता है, शब्दात प्रत्येमी, शब्द से मुझे ज्ञान हुआ, ऐसा अनुव्यवसाय होता है। तो जैसा अनुव्यवसाय होता है इसका अर्थ है उस प्रकार का ज्ञान पहले हुआ। जैसे मैं अगर आपको घट दिखाता हूं और आपको कहता हूं कि घट का अनुमान करो, तो वृत्ति ये नहीं होगी कि मैं घट का अनुमान कर रहा हूं, मैं घट का प्रत्यक्ष कर रहा हूं, वो तो दिख ही रहा है। तो इसी प्रकार जो शब्द से ज्ञान जो हो रहा है तो वहां अनुमान से ज्ञान हो रहा है, ऐसी बुद्धि नहीं बनती। ये प्रतीति साक्षिकस्य अनुव्यवसायात्मक, टीका में पढ़ना है, अनुमित्यात्मक कार्य अपेक्षया विलक्षणस्य शाब्द ज्ञानात्मक कार्यस्य शब्दात् प्रत्येमी इति अनुव्यवसायात्मक प्रतीति साक्षिकस्य सर्वेषां सम्मतत्वात् शब्द प्रमाणजन्य एव शाब्द बोध इति तदर्थः। अनुमिति आत्मक कार्य की अपेक्षा विलक्षण एक शाब्द ज्ञानात्मक कार्य, और उसमें सम्मति क्या है, शब्दात प्रत्येमी, इस प्रकार का अनुव्यवसाय हो रहा है। अनुव्यवसायात्मक प्रतीति साक्षी का, ये अनुव्यवसाय ज्ञान को ये साक्षी ज्ञान मानते हैं। जिसको हम साक्षी मानते हैं उनके मत में एक अनुव्यवसाय है। जैसे घट दर्शन हुआ, उसके बाद अहम घटम जानामि ये ज्ञान होता है। तो वेदांत मत में अहम घटम जानामि और उसी समय साक्षी जो घट को भी और प्रमाता को भी दोनों को प्रकाशित करता है। तो घट, घटाकार वृत्ति, घट का प्रमाता, सबका एक साथ युगपत साक्षी, सबका अवभाषक है। तो इनके मत में, न्याय के मत में कैसा है, घट का प्रकाश, फिर व्यवसाय ज्ञान होगा, पहले घटम अहम जानामि, फिर उसका अनुव्यवसाय होगा कि घटम अहम जानामि इति अहम जानामि, इस प्रकार से, मतलब इसका ज्ञान मुझे हुआ, उसको वे साक्षिक ज्ञान मानते हैं। और ये ज्ञान जो है, इसके लिए फिर अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। ये इसको ये स्वयं प्रकाश मान लेंगे। कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा, नहीं तो चले जाएंगे।
अनवस्था होगी। तो कहते हैं ये सर्वेषां सम्मतत्वात् शब्द प्रमाणजन्य एवं शाब्दबोध इति तदर्थः। शब्द प्रमाणजन्य शाब्दबोध एतद् युक्तं भवति वाक्यार्थस्य अनुमितित्वे सति एव उक्त साकांक्ष पद लिंगकत्वं कल्प्यं तदेव तु अप्रसिद्धं प्रमाण अभावात्। वाक्यार्थस्य अनुमितित्वे, अगर वाक्यार्थ अनुमित हो रहा है, अनुमितित्वे सति एव उक्त साकांक्ष पद लिंगकत्वं कल्प्यम, उसके लिए एक साकांक्ष लिंग ये हेतु है, साकांक्षादिमत पद कदम्बकत्वम, इसकी कल्पना आपको करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा वहां हेतु कहाँ है? तदेव अप्रसिद्धम, उसमें कोई प्रमाण नहीं है कि वहां आकांक्षादि पद उसका प्रमापक है, उसका लिंग है, उसका हेतु है। गौरस्ति इत्यादो अस्तित्वेन गाम अनुमिनोमि इति अनुव्यवसायस्य कैः अपि अनंगीकारात् प्रत्युत अस्तित्वेन गौः श्रुतो न तु अनुमिता इति एव अनुभवात्। गौरस्ति से अस्तित्व से मैं गौ का अनुमान कर रहा हूं, गाम अनुमिनोमि, ऐसा अनुव्यवसाय किसी को नहीं होता। इति अनुव्यवसायस्य कैः अपि अनंगीकारात्, कोई इसको स्वीकार नहीं करता। प्रत्युत अस्तित्वेन गौः श्रुतो, अस्तित्व से गौ का मैंने श्रवण किया, न तो अनुमिता, ऐसा अनुभव सबका होता है। पंडितानाम अपंडितानां च शब्द श्रवणानंतर उत्पन्न ज्ञानोत्तरम शाब्दयामी न तो अनुमिनोमि इत्यादि प्रतीति सिद्ध अनुमितित्व विरुद्ध शाब्दत्व जाते है अपहनोतुम अशक्यत्वेन। पंक्ति बड़ी है, वास्तव में कुछ नहीं है। पंडिताना अपंडित, जो पंडित है मतलब शास्त्र अध्ययन जिन्होंने किया है नहीं किया है। अपंडित से लेते हैं जैसे अवी गो जो चराते हैं, भेड़ बकरे चराते हैं अथवा गौ चराते हैं, जैसे यहाँ बाहर जंगल में जाते हैं तो घूमते रहते हैं, उनको वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। शब्द से उनको कहेंगे तुम्हारा बछड़ा वहां है, बस शब्द से ज्ञान हो जाता, वो अनुमान कहाँ करते हैं। शब्द श्रवणानंतर उत्पन्न ज्ञानोत्तरम शाब्दयामी न तो अनुमिनोमि, उसको तो पता है कि मैं शब्द से ज्ञान हो रहा है, शाब्दयामी न तो अनुमिनोमि इत्यादि प्रतीति सिद्ध अनुमितित्व विरुद्ध शाब्दत्व जाते है अपहनोतुम अशक्यत्वेन। अपहन मतलब निराकरण, अपहनोतुम अशक्यत्वेन तादृश विजातीय प्रमाकरणतया, उस प्रकार की विजातीय प्रमाकरणतया शब्दस्य प्रमाणांतरत्वम अव्याहतम। शब्द एक विजातीय प्रमा का करण है। क्या बताया? तादृश विजातीय प्रमाया करण, प्रमाकरण, प्रमा का करण क्या होगा? शब्द, शब्द प्रमाण मतलब शब्द यहां देना है। प्रमा का करण है शब्द, उत्पन्न करेगी शाब्दी प्रमा, तो प्रमाणांतर अव्याहतम, इसका आप निषेध नहीं कर पाओगे। आपको एक स्वीकार करना ही पड़ेगा कि एक ऐसा अन्य प्रमाण है जिससे विलक्षण प्रमा उत्पन्न होती है। एतत् खंडनम मंडनादिकम, इसका खंडन मंडनादिकम शब्द शक्ति प्रकाशिकायाम द्रष्टव्यम,
एक ग्रंथ होगा कोई, शब्द शक्ति प्रकाशिका, उसमें इसका खंडन मंडन मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो यहाँ ये वैशेषिक का मत समाप्त हो गया। अब आते हैं भाट्ट मीमांसक और वेदांती। मतलब इस ये प्रकरण पूरा हो गया, वास्तव में शब्द प्रमाण का प्रकरण पूरा कर दिया। अब ये नैयायिक केवल 4 प्रमाण मानते हैं, अब अर्थापत्ति और अनुपलब्धि ये नहीं मानते, तो इसलिए आगे बताते हैं। अध्वर मीमांसकः भाट्टाः वेदांतिनश्च अर्थापत्तेः प्रमाणांतरत्वं शंकन्ते। भाट्ट मीमांसक और वेदांती कहेंगे अर्थापत्ति तो आपने बताई नहीं, बस पूरा कर दिया। शब्द परिच्छेद होने से प्रमाण का प्रकरण देखो, ननु ननु अर्थापत्ति ही अपि प्रमाणांतरम अस्ति। अर्थापत्ति नाम की भी एक प्रमाण है, अर्थापत्ति ही अपि प्रमाणांतरम अस्ति। पीनो देवदत्तः दिवा न भुंक्ते इति दृष्टे श्रुते वा पीनत्व अन्यथा अनुपपत्त्या रात्रि भोजनम अर्थापत्त्या कल्प्यते इति चेत्। ये प्रसिद्ध दृष्टांत ही लिया है। देवदत्तो दिवा न भुंक्ते तथापि पीनो दृश्यते, तो पीनत्व अन्यथा अनुपपन्न है, इसलिए रात्रि भोजनम अर्थापत्त्या कल्प्यते। दिवा भुञ्जानस्य देवदत्तस्य रात्रि भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, पीनत्व अन्यथा अनुपपत्त्या रात्रि भोजन कल्पनम। ऐसे टीका में पीनो देवदत्त दिवा न भुंक्ते इति दृष्टे, प्रत्यक्षतः ज्ञान है, मतलब किसी को पता है कि दिन में तो ये नहीं खा रहा, अथवा श्रुते श्रवण से इसका ज्ञान होगा। शब्द प्रमाणाद अवगते, क्योंकि अभी शब्द को भी प्रमाण मान लिए हैं। पीनत्व अन्यथा अनुपपत्त्या, पीनत्वस्य रात्रि भोजनम विना अनुपपत्त्या, अगर रात्रि भोजन नहीं कर रहा है तो मोटा कैसे होगा। रात्रि भोजनम अर्थापत्ति प्रमाणे न आक्षिप्यते, इसलिए कोई कोई महात्मा लोग रात्रि भोजन नहीं करते हैं, दिन में भले जितना भोजन कर लेते हैं। रात्रि भोजनम अर्थापत्ति प्रमाणे न आक्षिप्यते, अर्थापत्ति प्रमाण से आक्षेप करते हैं। अर्थापत्ताविदम तत्वम, अर्थापत्ति में यह तत्व है। अर्थापत्तौ इदम तत्वम यद विना यद अनुपपन्नम तद उपपादकम, भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम इति भोजनम उपपादकम पीनत्वम तु उपपाद्यम। भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, मिथ्यात्वम विना दृश्यत्वम अनुपपन्नम, भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, मिथ्यात्वम विना दृश्यत्वम अनुपपन्नम। जैसे पीनत्व देवदत्त का दिख रहा है, वैसे दृश्यत्व दिख रहा है, वो तो प्रत्यक्ष है। मिथ्यात्व की सिद्धि करनी है, जैसे देवदत्त में भोजन की सिद्धि करनी है, रात्रि भोजन की, तो भोजनम विना पीनत्वम अनुपपन्नम, वहां भोजन के स्थान पर आप रख लो मिथ्यात्व, और पीनत्व के स्थान पर दृश्यत्व। मिथ्यात्वम विना दृश्यत्वम अनुपपन्नम इति मिथ्यात्वम उपपादकम, पीनत्वम मतलब दृश्यत्वम उपपाद्यम। उपपादक ज्ञानम फलम अर्थापत्ति प्रमा। उपपादक ज्ञान मतलब मिथ्यात्व ज्ञान, ये फल है, ये होगी अर्थापत्ति प्रमा। अर्थस्य आपत्ति ही कल्पना इति व्युत्पत्ति है, अर्थ की आपत्ति। उपपाद्य ज्ञानम कारणम, अर्थस्य आपत्ति ही कल्पना मतलब फलम, अर्थापत्ति होगी फलम, उपपाद्य ज्ञान होगा कारण। उपपाद्य ज्ञान क्या है? दृश्यत्व, और अर्थापत्ति होगी मिथ्यात्व। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।